बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूं। उम्मीद है कि आप लोग जहां भी होंगे बखैर व आफियत होंगे। नाज़रीन मोहतरम, हम बात करने जा रहे हैं कि आज 15 जुलाई को 7 घंटे तक लगातार बमबारी रही है मशरिक़ वस्ता के अंदर। इस वक्त बहुत बड़े लेवल पर हलचल सी मच चुकी है। एक और अरब ममालिक को तबाह करके रख दिया है। एक और अरब मुल्क जो है वो उजड़ गया है। ट्रंप सिचुएशन रूम पहुंच चुका है। एक हंगामी सतह पर इजलास तलब करके बड़े लेवल पर फैसले ईरान के हवाले से कर लिए गए हैं। इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। हमले जो हैं वो इस वक्त अमरीका के पाकिस्तान के बॉर्डर्स तक पहुंच चुके हैं। आए इन तमाम चीज़ों को तफसील के साथ देखते हैं। आप लोगों से इल्तबास है, गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती जो राय है उसका इजहार भी ज़रूर फरमा लें। पाकिस्तान जिंदाबाद ज़रूर लिखिएगा। नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊं कि चीन और रूस ये इस टाइम पर ईरान के साथ आप कह लें कि शाना बशाना खड़े हैं। नॉर्थ कोरिया भी, क्योंकि इन तीनों ममालिक ये तीनों ममालिक भी जानते हैं कि हमारे भी सबसे बड़े दुश्मन जो हैं वो अमेरिका को ही अपना दुश्मन ये मानते हैं और अमेरिका के हवारियों को अपना सबसे बड़ा ये दुश्मन मानते हैं। तो इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर इस वक्त चीन रूस जो हैं ये डट कर खड़े हैं, सफारती सतह पर भी और अंदरूनी सतह पर भी। आप जानते हैं कि ये हर तरह की जो इमदाद है वो ईरान को पहुँचा रहे हैं। मुख्तलिफ मिज़ाइल, मुख्तलिफ पुर्जे, ड्रोन्स के। अलबत्ता दुनिया के सामने जो है वो चीन फिर अपना फेस डिफेंस करता है, फेस सेविंग करता है कि कुछ चीज़ों पर इनकार भी कर देता है। चीन ने अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान पर अमरीकी हमलों की एक मरतबा फिर मजम्मत की है। चीनी सफ़ीर सन ली ने कहा है कि वाशिंगटन ने खित्ते को एक बार फिर खतरनाक सूरत हाल से दो चार कर दिया है। सन लिन का कहना था कि अमरीका को मशरिक़ वस्ता में मज़ीद तनाज़ात से गुरेज करना चाहिए। चीनी सफ़ीर ने ईरान और हूसियों को मुमकिन सामान की फराहमी से मुतल्लक इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया। सन लिन ने कहा कि चीन बरामदात पर सख्त कंट्रोल रखता है। अक़वाम मुत्तहिदा में चीनी सफ़ीर खित्ते में कशीदगी कम करने पर जोर दिया। वाज़ेह तौर पर चीनी सफ़ीर ने अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर भी कहा है कि ये जो सूरत हाल है ये वाशिंगटन की वजह से है, अमरीका की वजह से है। जो हमारा खिता जो है वो इस वक्त तबाही के धाने पर खड़ा है, तो ये इनकी वजह से सब कुछ हो रहा है। तो इनको चाहिए कि ये बाज आ जाए। इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, गुज़श्ता रात इंतहाई खौफनाक गुजरी है। इंतहाई खौफनाक किस्म के हमले किए गए हैं और मज़ीद जो नेक्स्ट 3 दिन हैं, 3 रातें हैं, इनमें भी तबाकुन किस्म की बमबारी ईरान के अंदर की जानी है। ये एक बड़ा फैसला जो है वो हंगामी मीटिंग तलब करके ट्रंप ने किया है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि गुज़श्ता रात जो हमले हुए हैं उनकी तफसील आप लोग जान लें, फिर जो है वो हम बात करते हैं जो सिचुएशन रोम में ट्रंप ने एक फ़ैसला किया है। ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी होगा क्योंकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंतहाई कदम उठाने की बात की है। नाज़रीन कराम, सबसे पहले जो है वो अमेरिकी जो सेंट्रल कमांड है, सेंटकॉम, उन्होंने ये इस वक्त एक दावा किया है कि 14 जुलाई को ये यानी गुज़श्ता रात जो गुजर गई है इसमें तकरीबन रात 10 बजे तक ईरान के खिलाफ फ़िज़ाई हमलों का एक दौर उन्होंने कहा कि हमने मुकम्मल किया है, जिसमें अपना हरमज़ के करीब और ईरानी साहिलों में दर्जनों फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। अब बुनियादी ये जो जंग है, मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, इस जंग में बुनियादी तौर पर ये अब अपना हरमज़ को कंट्रोल करने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये जो अमरीकी वहाँ पर सेंट्रल कमांड वहाँ पर मौजूद है, ये इनकी ये ख्वाहिश है कि हम इस पर अब कब्ज़ा कर लें। अब पहला हदफ जो है वो ट्रंप का ये है। 7 घंटे तक जारी रहने वाली इस कार्रवाई के दौरान अमरीकी लड़ाका हथियारों ने, ड्रोन्स और बहरी जहाज़ों ने ईरान के मिसाइल, ड्रोन ठिकानों को, बहरी सलाहियतों को और एयर डिफेंस सिस्टम जो है साहिली इलाकों पर जो नस्ब हैं उनको इंतहाई दुरुस्त निशाना बनाने वाले हथियारों से हमले किए। ये खुद अमरीकी सेंटकॉम ने दावा किया है। इन हमलों का मकसद तजारती जहाज रानी और सिविलियन अमले को ख़तरे में डालने की ईरानी सलाहियत को मज़ीद कमज़ोर करना है। यानी वहाँ पर जितने भी अमेरिका के, ईरान के फोर्सेस मौजूद हैं उनको मज़ीद कमज़ोर करना इनका मकसद है। ये हमले इसी दिन किए गए हैं जिस दिन अमरीकी अफवाज ने ईरानी बंदरगाहों और साहिली इलाकों की तरफ आने और जाने वाले बहरी जहाज़ों की बहरी नाकाबंदी दोबारा शुरू की। यानी एक तरफ ईरान के बहरी जहाज़ों को भी गुजरने से रोकने की कोशिश की जा रही है, नाकाबंदी शुरू हो चुकी है, और दूसरी तरफ जो बंदरगाहें हैं, बंदर अब्बास और कशम और आइसलैंड करीब जितने भी मौजूद हैं उनके ऊपर भी इन्होंने बमबारी कर दी है। और पाकिस्तान के बॉर्डर तक जो है वो इस वक्त ये जंग फैल चुकी है। ईरान के साहिली इलाके जो इराक के बॉर्डर से लेकर आबनाए हरमज़ से गुजरते हुए पाकिस्तान के बॉर्डर तक
फैले हुए हैं, इन तमाम पर जो है वो बमबारी की गई है और 7 घंटे तक नाज़रीन मोहतरम मुसलसल बमबारी की गई और अमेरिकी सेंटकॉम ने बाकायदा इसकी वीडियोस जो हैं वो जारी की हैं। ये इलाके ईरान के कुर्द, अरब और फारस और बलोच कौमों की हैं, यानी बलूचिस्तान के नज़दीक जो इलाके हैं पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब, वहाँ पर जो अटैक हुए हैं, बलोची लोगों के ऊपर हमले हुए हैं। फिर कुर्दिस्तान का जो इलाका बन जाता है, कुर्द वहाँ पर मौजूद है, उनके ऊपर हमले हुए हैं। फिर अरबों के ऊपर हुए हैं, फिर इराकियों के ऊपर, फिर फारसियों के ऊपर, सब के ऊपर जो है वो ये अटैक हो रहे हैं। तो बुनियादी इनका जो पहला मकसद है वो यही है कि अब हमने अपना हॉर्मज़ का कंट्रोल संभालना है। और इसके बाद ये क्या करने जा रहे हैं ये ज़रा आप सुने। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना हॉर्मज़ के करीब जारी हमलों से हट कर ईरान के खिलाफ मजीद वसी फौजी जारियत पर बातचीत के लिए सिचुएशन रूम का इजलास तलब किया। एक बाकायदा इनका इजलास तलब किया गया। इस गुफ्तगू में ईरान के अंदरूनी हिस्सों में मौजूद आम स्ट्रेटजिक अहदाफ पर बड़े पैमाने पर हमलों के मनसूबों पर तवज्जो मरकूज की। यानी अभी तो हमले हैं सिर्फ साहिली इलाकों पर, कि ये अगर हम टारगेट ये हदफ कर लेते हैं, अपना हॉर्मज़ पर हम कंट्रोल हासिल कर लेते हैं, तो फिर इसके बाद हम ईरान के अंदर के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर कंट्रोल हासिल करेंगे, वहाँ पर बमबारी करेंगे। खारक जो आइसलैंड है उसके ऊपर जो है वो कब्जा हो सकता है। वो कल मैंने बात की थी कि 38 साल पहले ट्रंप ने एक बयान जारी किया था, द गार्डियन अखबार को उसने इंटरव्यू दिया था, जिस टाइम वो अभी अमेरिकी की का के सदर भी नहीं बने थे, 1988 की ये बात है। तो वो अपना दोबारा इसने जो ट्वीट है वो शेयर किया है। तो कुछ लोगों ने कमेंट में आकर पूछा, और पूछना भी चाहिए था, अच्छी बात है, ये अप्रिशिएट। तो नाज़रीन मोहतरम के क्या सवाल ये पूछा गया, क्या 38 साल पहले जो है वो ट्विटर मौजूद था? 38 साल पहले तो ट्विटर बिल्कुल मौजूद नहीं था, इन चीज़ों का वजूद भी नहीं था, ना यूट्यूब ना फेसबुक। द गार्डियन अखबार को बुनियादी तौर पर ये उनका इंटरव्यू था, तो बाद में फिर इसको शेयर किया गया, तो उसको ही दोबारा रीट्वीट किया गया। द गार्डियन अखबार को जो उन्होंने इंटरव्यू दिया था और उन्होंने उसको अपलोड कर दिया बाद में, जब ट्विटर वगैरह बना, तो उसके बाद दोबारा से फिर जो है वो इसको जो है वो शेयर किया गया ट्रंप की जानब से। यानी 38 साल पहले का वो बयान था, यानी 38 साल पहले का इसने सोचा हुआ है ट्रंप ने कि मैंने ईरान के ऊपर हमले करने और ये चीज़ें करने, जब वो सदर भी नहीं बना। सर ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी हमले अगले 3 रातों तक जारी रहेंगे। उन्होंने खबरदार किया कि अगर तेहरान ने मुज़ाकरात से इनकार किया तो अगले हफ्ते ईरान के पावर प्लांट्स, तवानाई के बुनियादी ढांचों को, ब्रिज को निशाना बनाया जाएगा और मजीद अगले तीन रातों तक हमले जारी रहेंगे, ये ट्रंप ने फैसला किया है। ये वार्निंग ईरान की जानब से मुफाहमत की यादाश्त से बाज़ाब्ता तौर पर दस्तबरदार होने के चंद घंटे बाद सामने आई है, जिससे वाशिंगटन और तेहरान के माबैन कशीदगी में मजीद इजाफा हो गया है। इस वक्त इंतहाई आप कह लें कि खौफनाक ये सूरत हाल नाज़रीन मोहतरम बनी हुई है। ईरान ने भी बदला लिया है जी, ईरान ने भी तबाही फेर कर रख दी है। ईरान ने रात भर जो है बहरीन, कुवैत और उर्दन पर मिसाइलों और ड्रोन्स की बरसात की है। दर्जनों क्लस्टर मिसाइल मुख्तलिफ मकामात पर अपने अहदाफ को निशाना बनाने में कामयाब हुए हैं। इस वक्त ये बड़ी रिपोर्ट जो है वो सामने आ रही है, बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है। बिलखसूस जो उर्दन है वहाँ पर बताया जा रहा है कि जहाँ पर अमेरिका के फाइटर जेट्स मौजूद थे, F-16 के जो हैंगर्स थे, उनको तबाह किया गया। बड़े लेवल पर इस वक्त नाज़रीन मोहतरम अटैक जारी उसारी है। तो आप इस तमाम तर सूरत पर क्या कहते हैं ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।